गवर्नमेंट की तरफ से हमारे एरिया में रोड बने हैं, काफ़ी रोड बने हैं, अभी तक कट हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर कि हमारा जैसे एमएलए साहब भी बोलते थे, हर जगह बोलते थे कि धमान डेरी गला हमारे कट्टी सर वो तो काम इन प्रोग्रेस है। हाँ अभी चल रहा है मलाड नहीं इस हमारे धमान से नहीं, वो एक ही साइड से चलेगा, दो साइड से। सर वो उसका टेंडर नहीं हुआ अभी, धमान डेरी गला टेंडर नहीं हुआ। 10 करोड़ का 20 करोड़ का काम है, काम कर रहा है। अब उसका स्टे लगा था उधर मलाड में, स्टे किया था संजीव टीचर। हमारे कैसे से जल्दी जल्दी काम ये हो जाए, क्योंकि हमारा ये निकास हो जाता है। आप ठीक कह रहे हैं इस एरिया के लिए आप ठीक कह रहे हैं। एमपी साहब भी आए थे, मैंने वहाँ भी बात की थी। एक्चुअली क्या होना चाहिए, बिलावल से बनी तक ये बीआरओ के अंडर होना चाहिए गिरफ्त। उसके लिए आप भी लिख के दें, हम सब लिख के देंगे, कर्नल साहब से भी साइन कराएंगे और होम मिनिस्टर को भेजेंगे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डबल हो जाए तो ये शॉर्टेस्ट, क्योंकि हमारा शॉर्ट है जम्मू के लिए शॉर्ट है, और हमारा जो कट दूसरी जो तहसील हमारे कट रहती है, इसमें सभी मिलकर चलेंगे क्योंकि ये इलाके की तरक्की के लिए बेहतरी की देखो जी, ये बात हमने जहाँ पर एमपी साहब आए थे ना, उनसे भी रखी थी। 2 हाईवे हमें मिले हैं, इसी तरह से तीसरा एक और हाईवे मिले जो कठुआ से शुरू हो, बालासुंदरी टनल और देरी गला और यहाँ बनी आए और आगे भी जाए, फतेहपुर भंडार तक जाए, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। और ये बात हम अभी बहुत जल्दी जो है सेंटर के मिनिस्टर आने वाले आउटरीच प्रोग्राम में, ये उसके लिए भी पॉइंट हमने रखना है। एक रिक्वेस्ट है हमारे पास, थर्ड फेज में हमारे पीएम जी से कुछ प्रपोजल यहाँ से जाना चाहिए सर। जैसे हमारा ये चलिया जोड़ा माता बहुत बड़ी जगह हमारा टूरिस्ट रहता है, चलिया से लेकर जोड़ा माता का रोड बनना चाहिए सर। 6 किलोमीटर की लेंथ है। अगर किसी भी स्कीम में आप पढ़ते जाइए ना, इनके पास उसके सर उसके बाद हमारा सफेटू रोड का रोड ये से ये टच हो जाएगा। इसके साथ साथ बनी टू थलंगल वाया सिर्फ ये भी इलाका टच हो जाएगा सर। इसके बाद हमारा पनीकी टू संधी, ये नीचे वाला एरिया जो एरिया है 3 जाते हैं, ये एरिया 10 किलोमीटर का लेंथ बनती है। 10 किलोमीटर अगर हमारे ये प्रपोजल जाए, ये भी रोड बन जाते हैं, हमारे लोगों को फायदा मिल सकता है सर। इसके बाद हमारा द्रब्बल टू कलोड़ इसका प्रपोजल ऑलरेडी मेरे पास गया हुआ है। ये क्योंकि आपके सिंगार में लड़ जाते हैं कि कई बार आपके पास कागजात रहते हैं, तो आपके रकम मिल जाएगी सर। उसके साथ हमारा जैसे ये हमारा ये रोड बना है, क्या बोलते हैं इसको, हमारा हांसा टू बुरुडी रोड बना सर। ये रोड ऊपर बना है लेकिन नीचे वाला रोड में कोई भी टच नहीं हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा लोअर डुगन से लेकर अपर डुगन तक 1 किलोमीटर लेंथ बनती है, उसके लिए कोई भी आपके पास फंडिंग आती है वो भी रोड टच होना चाहिए। इसके साथ हमारा तरनाली टू धैरोला, क्योंकि ये एरिया बड़े सुंदर एरिया है हमारे, यहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी ऊपर से हो गई है लेकिन नीचे नहीं हुई है। ये कट रोड बन जाए, हमारा 2 किलोमीटर की लेंथ बन जाए, जिससे हमारा एरिया सारा डेवलप हो सकता है सर। उसके बाद हमारा देखो इस पॉइंट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने प्रयास किए थे पिछली बार जब 3 मिनिस्टर हमारे यहाँ पर आए थे सेंटर के आउटरीच प्रोग्राम में, उन तीनों को मैंने एक रेजुलेशन दिया था कि जो हमारे कठुआ के अंदर नेशनल हाईवे के साथ जो एरियाज हैं वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, प्रोजेक्ट भी काफ़ी है, लेकिन उपले क्षेत्र को फायदा नहीं हो रहा। और यही फलस्वरूप जो है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके तहत हमें ये भारतमाला प्रोजेक्ट मिला है। 2 हाईवे मिले हैं, उसमें से जो भारतमाला वाला जो कठुआ से लेकर डोडा तक जो भारतमाला का जो सड़क नेशनल हाईवे जाना है, पीएमडीपी में है, जो प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं प्रधानमंत्री की लिस्ट में होते हैं कि ये काम मुझे करने हैं, उसमें क्या है। और ये भारतमाला का जो प्रोजेक्ट होते हैं उनका पर्पज ही ये है कि जो दूर दराज के इलाके, टूरिस्ट की दृष्टि से जो इलाके डेवलप नहीं हुए हैं उनको करना, और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको उस भारतमाला से जोड़ना। तो ये कहीं ना कहीं ये जो हाईवे हमारा जाएगा उसके साथ ये रोड जो आइसोलेटेड है अभी भी जगह हैं वो जुड़ेंगी आने वाले समय में। और जब PMHGY रोड बन जाएगा तो हम जो PRI सिस्टम है हमारा उसके भी अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे रोड हम बनाएं, नबार्ड के जरिए बनाएं, PMHG के GA बनाएं। और PMHG में भी एक पैरामीटर्स हैं कि कहाँ रोड बनना है, आपका एक तो क्वालिफाई करना चाहिए। अभी PMHGY 4 में क्या कितना आएगा, अभी तक तो ये है कि 250 लोगों की जहाँ पॉपुलेशन होगी उधर सड़क बनेगी, तो क्वालिफाई करनी चाहिए ये लोकेलिटी उसमें। तो जैसे ही PMHGY फेज 4 हम फरवरी मार्च में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछली बजट में आएगी, जब भी ये स्कीम आएगी पूरी ऑल इंडिया लेवल पे आएगी। तो जैसे ये अनाउंस होती है तो जो जो जगह क्वालिफाई करेंगी उसमें
अभी आप ये भी सुनिश्चित कर सकते हो, आप PMAGY के स्टाफ से मिलके इनका एक प्लान बना हुआ है जिसके ऊपर प्लाटिंग किया हुआ है आपका कहाँ कहाँ जो है लोकलिटी अनकनेक्टेड लोकलिटी है जो क्वालिफाई करती है PMAGY बोर्ड के लिए, आपकी लोकलिटी जो उस पर मार्क होनी चाहिए मैप में। नहीं तो अगर जैसे स्कीम अनाउंस होगी तो वहीं सड़कें बनेंगी जो मार्क्स हैं उसके ऊपर, तो ये आप अभी करिए और जैसे स्कीम आएगी आपको बनेगी। मैं सुशील जी को क्लियर करूंगा, जो हमारे PMGSY वाले हैं उनके पास लिस्ट आई हुई है रोड की, आप उनके साथ मिलिए, उनको चेक कीजिए कौन कौन आया और साथ होके सर्वे करवाइए जिस जिसके एरिया में आए हुए हैं, जो फोर्थ फेज में आने हैं ना वो आए हुए उनके पास चेक कर लीजिए कौन रह गया। चलो आने वाले वक्त में लिंक रोड की बात कर रहे हैं, ये हमारे DDC चेयरमैन की तरफ से लेटर गए हैं, जो आपने कहा है ना आंसर रोड वो भी गए हैं, तो वो नवार्ड में ये अपने PWD के पास होंगे, उन्हें भेजे। ये अगर ये बता सकते हैं कहाँ से लिंक रखा है, ये 2 रोड को इंटरलिंक लिंक हो जाए तो सबसे हमने एक पूरे जिले की एक लिस्ट दी है, आपकी बनी की भी है, पिताजी ने एक लिस्ट दी थी जो मैंने PMAGY को दी हुई है, उसमें भी हम शेयर कर लेंगे लिस्ट। 1% NHPC वाला मुद्दा है सर, 10 साल से हम लगे हुए हैं, 10-12 साल से, वो आपको पता है 1%। हाँ जी, उसके लिए वो फंडिंग जो है अभी मेरा ख्याल जिला के अंदर डिस्ट्रिक्ट में पड़ी है या खर्च हो गई है सर, वो पैसा यूटिलाइज होना चाहिए कुछ एरिया। RR पैकेज के तहत NHPC का जो पैकेज हुआ था उसमें 1% उन्होंने डेवलपमेंट के लिए देना होता है जो अफेक्टेड एरिया, और 1% स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर डेवलपमेंट फंड है उन्होंने देना है। उनका तब जब मैं बधाई कहा तो वो 21 करोड़ उनका डिपॉजिट हो गया था NHPC का, स्टेट वालों ने और अपनी तरफ से तो नहीं दिया, जो उन्होंने दिया वो भी खर्च कर दिया है। उसके बाद एक और लेटर गया, उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट को देंगे, फिर वो डिस्ट्रिक्ट के पास जाने लगा, अब डिस्ट्रिक्ट के पास भी ब्लॉक है। उसका प्रोसीजर ये है कि डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर होता है उसका चेयरमैन और बाकी मेंबर होते हैं, वो प्रोजेक्ट बना के देते हैं और पैसा रिलीज करते हैं, वो कर ही नहीं रहे। इसके ऊपर ये है, मैं आपको बताऊं कि पिछला 1 साल पहले जब पुराने वाले DC थे ये मसला हमने उठाया था, और ये मसला 2 बार चीफ सेक्रेटरी कठुआ है अभी पिछले 1 साल में 1.5 साल में, दोनों बार ये मसला रखा है, ये पॉइंट कि 1% जो है जो जिससे जो कुछ जो बूट ब्लॉक के गांव हैं उनको भी फायदा होना और बनी के गांव को भी फायदा होना, ये बात हमने रखी थी। और वो DC साहब ने, जो पिछले वाले DC साहब थे, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी, इन DC साहब ने भी आने के बाद 2 चिट्ठियां लिख दी हैं, और एक फाइल मेरे पास बनी हुई है। अभी मैं थोड़े दिन पहले भी फाइल लेके गया था PDC वालों के पास, जम्मू में गया था, लेकिन अफसर नहीं मिल पाए। बहुत जल्दी इसको फॉलो अप करेंगे, अभी दफ्तर आ जाएंगे तो जो PDC के MD हैं उनसे भी मिलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो चीफ सेक्रेटरी या जो हमारे फाइनेंस कमिश्नर है उनसे भी मिलकर इसको रिजॉल्व कराएंगे। मैं समझता हूँ कि अगर पैसा मिल जाए तो बड़ा पैसा है। हमें कुछ कंफर्म हुआ था कि 21 करोड़ रुपया यूटिलाइज हो चुका है सर, अगर यूटिलाइज हुआ तो हमारे एरिया में क्यों यूटिलाइज हुआ? और इसके लिए एक खाता खोला गया है जॉइंटली, जो जहाँ के लोकल सारा डिपॉजिट करके, GM है जो NHPC के उनके और DC साहब, वो जब भी यूटिलाइज होगा डिस्ट्रिक्ट कमेटी रिकमेंड करेगी, उस पे साइन होंगे, उसके बाद इसके प्रयास चल रहा है। ठीक है सर, जैसे हमारे यहाँ पर लोग आए दिन पराल में क्रेडिट करते हैं कि बिजली खंभे, एक सेंटर सरकार से एक स्कीम लॉन्च हो रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी टेंडरिंग होती है तो इस एरिया को प्रायोरिटी पर लें, क्योंकि ये दूसरा इलाका है, यहाँ पर गाड़ियों से खंभे जो होते हैं वो कंधे बिठाने पड़ते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस एरिया को पहले टेक अप करें। सर जब बर्फ पड़ जाती है, रोड भी बंद हो, यहाँ पर बफर स्टॉक रखा जाए ट्रांसफार्मर का, जैसे 10 ट्रांसफार्मर यहाँ पर रिजर्व रहे, 100-200 पोल यहाँ पर सर्दियों में रिजर्व रहे, जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ से ये यूज कर सकते हैं। ये ऐसा होना चाहिए सर, यहाँ 10 पोल गिरते हैं, फिर उधर चिट्ठी भेजेंगे, फिर पता नहीं कब आएगा, कब रोड बंद होगा, यहाँ पर रिजर्व रहेगा। सर इसके साथ सर एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे करूँगा कि आप अपने फंड से एक सेंट्री कम्प्लेक्स बनी को दीजिए सर। JNK बैंक के सामने सर बहुत से लोग बाहर से आते हैं, 1000 के लोग डेली आते हैं, लेकिन वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम कोई भी सुविधा नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर आपसे, लैंड कर देंगे सर, उसके लिए SDM साहब बैठे हैं लैंड के लिए। कितने हैं? एक बस स्टैंड पे है। सारे कितने आए बड़ी? 5 हैं सर। 5 है। उनमें से देखिए रिव्यू करिए उसको, जो जहाँ पर कम जरूरत है इनकी उसको आप शिफ्ट कर दीजिए, इनको दे दीजिए।
ठीक है Sir, thank you, आप sir. पानियों का देखो कि यहाँ पर कम जरूरत है, मेंटेन नहीं होगा तो वहाँ पैसा वेस्ट करने के बजाय आप दे सकते हैं। ये जो मेरी डायरेक्टर इस एसडीएम से बात हुई, उसने बोला आप इनको जो है ब्लॉक लेवल पे इंटरचेंज कर दीजिए। पिछली बार टेंडर हुआ था सर, ठेकेदार ने काम नहीं किया। अगली बार दिया सैंक्शन हो जाएगा। ये सरपंच बनी बैठी पिछली बार टेंडर हुआ था, ठेकेदार ने पैसे लैप्स हो गए। चलो कोई ना, जो हो गया तो हो गया ना। इस बार में फिर और दबाव एक रखा नहीं ना। दो बनाइए, अगली बार फिर इनका सीएससी को करके बड़ी देवराज। बनाइए। यहाँ पर देवराज। जो है वो कलेक्शन होनी चाहिए। जमीन की वजह से गली बनने